प्रस्तुत है आपके सामने कहानी मानव से महामानव तक। कहानीकार हैं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव। शाम के 5 बज चुके हैं। वाणी को अपने विद्यालय से आए लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। अब चाय का समय भी हो रहा है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार उसने रेडियो खोला। समाचार आ रहे थे। वो ध्यान से समाचार सुनती रही। समाचारों के समाप्त होने के पश्चात युवाणी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। रेडियो चल रहा था और वो अपने अन्य कार्य निपटा रही थी। अचानक उसका ध्यान रेडियो की ओर गया। गीत संगीत के कार्यक्रम में गीत बज रहा था। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। गीत के मीठे बोल उसे प्रभावित कर रहे थे। वो भाव विभोर हो रही थी, पर गीत के बोल उसे चिंतन करने पर भी मजबूर कर रहे थे। कर्म करो, फल की इच्छा न करो। गीता का ये मूल मंत्र सदियों से समय समय पर बोला जाता है। बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर चिंतन किया, वाद विवाद परिसंवाद हुए और बड़ी बड़ी पुस्तकें भी लिखी गईं। निष्काम कर्म को बहुत महत्व दिया गया और जिन्होंने अपने जीवन में इसे उतारा वो महामानव के पद पर अभिषिक्त हो गए। जनमानस उनकी सराहना करने लगा। उनकी शरण में जाकर निष्काम कर्म करने के तरीके जानने का प्रयास करने लगा, प्रवचन सुनने लगा। बड़े बड़े महात्माओं ने संसार के कल्याण के लिए कार्य किए। अब गौतम बुद्ध को ही ले लिया जाए। मानवता के कष्ट निवारण के लिए ज्ञान की खोज में चल पड़ी। महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत सुखों की तिलांजलि दे दी। इसके अतिरिक्त अनेक महामानवों के उदाहरण हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए हैं। बस वाणी इसी प्रकार सोच रही थी। अचानक उसके मन में विचार आया कि निष्काम कर्म तो योगी सन्यासी ही कर सकते हैं, पर आम आदमी क्या स्वार्थ के लिए कार्य करता है? माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं और उन्हें देश का आदर्श नागरिक बनाते हैं। समाज सुधार के लिए अनेक लोग आगे आते हैं, उनके कार्यों को सराहा जाता है, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। समाज को वो बहुत कुछ देते हैं तो समाज भी उन्हें आदर सम्मान से नवाजता है। तो क्या ऐसे समाज सेवियों के कार्य को स्वार्थ रहित नहीं कहेंगे? अधिकतर देखा जाता है कि मोह और लगाव भी हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। परिवार का मोह, समाज का मोह, राष्ट्र का मोह और स्वयं अपने प्रति मोह भी एक नई दिशा प्रदान करता है। आप ही सोचिए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार से अतिशय प्रेम करे और परिवार को सुशिक्षित संस्कारित बनाने में तन मन धन लगा दे, भावी पीढ़ी के प्रति उसके मन में अनेक आकांक्षाएं हों, तो ऐसे परिवारों से मिलकर संपूर्ण राष्ट्र सुशिक्षित हो जाएगा। कहते हैं पक्षी दूर दूर तक आकाश में उड़ते हैं और शाम होते ही अपने नीड़ों में वापस आने लगते हैं। जिस क्षण उन्हें अपने बच्चे याद आ जाते हैं, उनकी उड़ान में गति आ जाती है। अब यदि किसी के मन में ये भाव आ जाए कि मेरी किसे याद आ रही है, किसी को मेरे कार्य से कुछ नहीं लेना देना है, तो पैर अपने आप शिथिल हो जाते हैं। तब निराशा जागती है जो सत्कर्म के मार्ग में रुकावट है। देश के लिए खेलने वाला खिलाड़ी, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला सिपाही यद्यपि अपने कार्य का प्रारंभ अपनी व्यक्तिगत इच्छा, शौक, आवश्यकता या ये कहें अपने मान सम्मान के उद्देश्य से करता है, इसे हम निष्काम कर्म नहीं कहते, पर उनके ये कार्य उन्हें आम से अलग करके कुछ खास बना देते हैं। वाणी को पता है उसके घर के पास एक बुजुर्ग रहते हैं, बहुत ही सात्विक प्रकृति के हैं। प्रातः काल से ही पास वाले मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उनकी कार्यशैली में किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। अपनी सीमित आय से न जाने कितने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने धन दिया है, बेटियों का विवाह करवाया है। सभी उनका सम्मान करते हैं, उनके किए गए कार्यों की सराहना होती है, पर उनके लिए कोई पुस्तक नहीं छपी, किसी समाचार पत्र में उनका नाम नहीं छपता। अचानक एक संस्था ने निर्णय लिया कि उन्हें सम्मानित किया जाए। जब उन्हें सम्मानित किया गया,
वो भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखें बता रही थीं कि वर्षों से उन्हें इसी सम्मान की तलाश थी। वाणी सोचती है, क्या सम्मान की लालसा करने से वो श्रेष्ठ मानव नहीं है? इसे छोड़िए। मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आजीवन कार्य करते रहे। बचपन में मिली प्रताड़ना ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने जो भी कर्म किए उसके पीछे उनकी इच्छा फलित होती है। उनका कर्म फल की इच्छा से रहित नहीं है, कहा जा सकता है, पर उन्हें महामानव कहा जाता है। मानव की विकास यात्रा में उसके कर्म के पीछे फल की इच्छा सदैव प्रभावी रही है। आदि मानव से आज 21वीं शताब्दी तक सभ्यता और संस्कृति के जितने भी सोपान चढ़कर मानव आगे बढ़ा है, उसके मूल में फल की इच्छा और उसकी जिज्ञासा कार्य करती रही है। इस संसार को सुंदर बनाने में न जाने कितने हाथ लगे हैं। कोई भी सुंदर रचना यदि स्वांतः सुखाय है तो उसके पीछे परिजन हिताय और स्वजन हिताय की इच्छा भी फलीभूत होती रही है। अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है तो अपनी जाति, धर्म, नस्ल, समाज और राष्ट्र के हित को महत्व देना भी श्रेष्ठ माना गया है। तभी तो हम भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं और आगे से आगे बढ़कर देश हित के लिए कार्य करते हैं। इसलिए वास्तव में सच यही है कि कर्म के पीछे फल की इच्छा मनुष्य को गतिशील बना देती है, परिवार से लेकर संसार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देती है। बस इतना ही कर्म कल्याणकारी हो तभी फल ही कल्याणकारी होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम कल्याणकारी कर्म करेंगे तो उसके फल भी अच्छे ही निकलेंगे। निष्कर्ष ये है कि नर्सरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, महाविद्यालय का छात्र हो, क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला प्रतियोगी हो, सांसारिक सुखों की इच्छा रखने वाले गृहस्थ हों, धर्म की रक्षा का व्रत रखने वाला धर्माधिकारी हो, संसार को संस्कारित करने वाले माता पिता हों, विद्यार्थियों को शिक्षित करने वाला शिक्षक हो, विद्यालय को शीर्ष पर पहुंचाने की लालसा रखने वाला प्राचार्य हो, नित नई खोज की जिज्ञासा रखने वाला आविष्कारक हो, रोगियों का इलाज कर सम्मान की इच्छा रखने वाला डॉक्टर हो, अपने प्रांत को समृद्ध बनाने की इच्छा रखने वाला राजनेता हो या देश को प्रतिष्ठा दिलाने की इच्छा रखने वाला जननायक, सब भावना के वशीभूत हो फल की इच्छा रखते हुए ही कर्म करते हैं। यही फल उनकी कर्तव्य निष्ठा का परिचायक और कारण होता है और इस असार संसार में उन्हें मानव से महामानव बनाकर अमर कर देता है। बस अपने ही चिंतन मनन से वाणी ने अपने प्रश्नों के हल निकाल लिए हैं। शायद आप भी इससे सहमत हों।